मौलाना शहाबुद्दीन ने कही, तो उसको लेकर आप बीजेपी के एजेंट, तो शफीकुर रहमान को भी बोलेंगे बीजेपी के एजेंट थे। सलीम शेरवानी ने पार्टी छोड़ दी थी ये कहकर कि भाई मुस्लिम्स का जो है इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी। सलीम शेरवानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने छोड़ी। और मान लीजिए ये भी बीजेपी के एजेंट हो, लेकिन मुलायम सिंह जी तो बीजेपी के एजेंट नहीं थे। मुलायम सिंह जी का बयान मेरे हाथ में है साल 2017 का, मुलायम सिंह यादव जी का बयान। अखिलेश यादव ओवरलुकिंग मुस्लिम्स, लुक एट कैंडिडेट सेज फादर मुलायम सिंह। अखिलेश यादव जब अपनी लिस्ट एक लेकर गए कि भैया इन लोगों को टिकट देना है, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये लिस्ट कैसी है, मुसलमानों को नजरअंदाज करके मुझे क्या मुस्लिम विरोधी बनाना चाहते हो? तो अब ये भी बीजेपी के एजेंट हो गए क्या मुलायम सिंह जी? क्या बोलिए? मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल। तो 2017 में जवाब देते, 2017 में अतीक अहमद जी का टिकट काट दिया था, मुख्तार अंसारी जी का टिकट काट दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और बिल्कुल साफ साफ लहजों में बोला था क्षत्रिय नेता जी से कि मैं इन दोनों को टिकट नहीं दूंगा। और भी जब उन्होंने मिश्रा का टिकट काटा हुआ था, जिनके ऊपर में जो है आरोप गंभीर टिकट काट दिया हुआ था। और आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि उस वक्त 2017 में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, किस तरीके से इमरजेंसी हमारा जो है राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया हुआ था, और उसके बाद में किस तरीके से अधिवेशन में यह तय हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे। और जो है हम वो आपको भी पता है कि जो है फिर शिवपाल यादव जी हमसे अलग हो गए और और उनकी प्रदर्शित समाजवादी पार्टी बाद में हम आ गए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आपने कहा बर्ची की, बर्ची का हालांकि स्टेटमेंट मुझे पूरी तरीके से ध्यान नहीं, और आपने कितना कोट में कितना अनकोट किया हुआ है ये, लेकिन तय बात है कि अगर बर्ची ने कहा होगा तो किसी एक कंसेप्ट के साथ में कहा होगा, किसी का एक कोई मुद्दा रहा होगा उसके हिसाब से कहा होगा। ऐसा नहीं कहा होगा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए किसी के लिए भी काम नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी उनके जो है समाजवादी पार्टी से सांसद है। उसके बाद में सलीम शेरवानी की बात की, सलीम शेरवानी का घर यही इलाहाबाद में ही है, तो मैं बिल्कुल बखूबी जानती हूँ कि वर्तमान समय में भी सलीम शेरवानी जी समाजवादी पार्टी के साथ में है। मुझे लगता है तो बेहतर होगा कि सलीम शेरवानी जी से पूछ लिया जाए कि उन्होंने उस वक्त किस लिए कहा था और अब किस लिए वो जो समाजवादी पार्टी के साथ में है। अगर उस वक्त उनको लग रहा था कि नहीं साथ दे रही है, या फिर हो सकता है कि अब लग रहा होगा कि हम साथ दे रहे हैं इसलिए वो हमारे साथ में है। उसके बाद में मैंने उससे पहले आपसे जो हाथ उठाया होता है कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि आपकी जो है युवा चेतना, मुझे उस चेतना की चिंता होती है, उस युवा चेतना की जिसके ये अध्यक्ष है। क्योंकि इनको जब भी आपने कहा समाजवादी पार्टी के जो भी किसी का भी आप वीडियो दिखा रहे थे उसने बयानबाजियां की है, समाजवादी पार्टी ऐसे गलत तरीके के बयानबाजियों का समर्थन नहीं करती है, और जिस व्यक्ति ने भी बयानबाजी दी हुई है का भी संज्ञान लेकर के समाजवादी पार्टी अपने संगठन के संगठनात्मक हिसाब से। मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपने कहा, एक मिनट रुकिए रोहित, आपने कहा कि भाई अखिलेश जी तो उनके खिलाफ थे, अतीकुर रहमान के खिलाफ इसलिए जो है विरोध किया, है ना, इन लोगों के जो माफिया थे, अतीक अहमद और माफिया को टिकट देने के खिलाफ थे। बाद में उन्हीं माफियाओं के यहाँ जाके उनका मर्जिया पढ़कर आए थे ना। कल्याण सिंह जी एक मिनट सुनिए तो सही, ये खिलाफत कैसी है ये भी तो देश देख लेना। जो आपने तर्क दिया उसको देश देख लेना कि जिनको टिकट देने के खिलाफ थे उनकी मौत पर मातम मनाने और मर्सिया पढ़ने चले गए। और यही अखिलेश यादव जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो कि एक समय में मुलायम सिंह जी के साथ थे, जब उन कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो अखिलेश यादव उन कल्याण सिंह के घर नहीं गए, लेकिन उन माफिया का हाथ पूछने चले गए। एक बात और दूसरा सुनिए, एक मिनट रुकिए पूजा जी, मैं पूरे फैक्ट लेके बैठता हूँ। पूजा जी फैक्ट सुनने की आदत रखिए, आवाज बंद कीजिए, इनको फैक्ट सुनना पड़ेगा। भाग नहीं पाएंगे, आवाज बंद कीजिए, भाग नहीं पाएंगी पूजा जी, भाग नहीं पाएंगी मेरे सामने आधा अधूरा तर्क देकर भाग नहीं पाएंगी। मैं पूरे तर्क लेकर बैठता हूँ। सुनिए क्या कहा था अतीकुर रहमान बर्क ने। He was not satisfied with the working of the party and also that the entire Samajwadi Party was not working for Muslims. Entire Samajwadi Party was not working for Muslims. ये शफीकुर रहमान बर्क का पूरा बयान है। आपने कहा किसी कंटेक्स्ट में कहा होगा, किसी कंटेक्स्ट में नहीं कहा था। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको सारे बीजेपी के एजेंट लगते हैं। आपको आज
आज असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट लगते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा। आपको आज इमरान मसूद बीजेपी के एजेंट लगते हैं, क्योंकि इमरान मसूद कहते हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव नहीं बोलते। आपको आज मौलाना शहाबुद्दीन बीजेपी के एजेंट लगते हैं, तो आपको मुलायम सिंह, शफीकुर रहमान, सबको भी बीजेपी का एजेंट मान लेना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने भी आईना दिखाया था अखिलेश यादव जी को। लेकिन हाजी नाजिम खान, एक मिनट रुकिएगा, हाजी नाजिम खान, ये जो पूरी डिबेट चल रही है